उस औरत ने कोई लंबी बात कर दी, कोई ज़्यादा बात कर दी, कोई ज़्यादा उसने बकवासात कर दिए होंगे। बहरहाल उसको मर्द को जो गुस्सा आया उसने उसको दो जड़ दिए। उसने कहा अम्मा मैं मर गई, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये जुल्म हुआ, वो मुझको मारता है, मेरी उसने टांगें तोड़ दी, मेरी बेटी जो है वो तो कत्ल हो गई है, मेरी बेटी को उसके जनाजे के लिए चलना है। चलो जी, उसने अपने खामद को तैयार किया, अपने बेटों को तैयार किया। दफ्तर जब आया तो इसने अपना मुहासबा किया। इसने कहा भी गलती मेरी है, मुझे मारना नहीं चाहिए था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज मैं फिर आपके लिए एक आइली, एक फ़ैमिली किस्सा लेके आया हूँ और मैं चाहूँगा कि इस वाक़े को हमारी बहनें, बेटियाँ उसको तवज्जो के साथ सुनें, ख़ुद भी आप सुनें। इंशाअल्लाह इसमें मेरी और आपकी, हम सब की तरबियत है। ये वाक़या आज से तकरीबन 45-50 साल पहले का है, जिस वक़्त अभी मोबाइल नहीं आए थे। एक शख्स जो जुनूब, सऊदी अरब के जुनूब के कराने वाला था, उसकी शादी हुई। नई अपनी कोई रिश्तेदार थी, उसके करीबी थी, बहरहाल उसके साथ शादी हुई। अब इसकी जो ड्यूटी थी वो वहाँ से जुनूब से तकरीबन ±1000 किलोमीटर के फासले पर थे। अच्छा, अब यहाँ भी ये सरकारी मुलाज़िम था। हुआ यूँ कि उसने अपने दोस्तों के साथ एक कोई उन्होंने बिल्डिंग देखी, उसके अंदर शुगे थे, उसके अंदर फ्लैट थे। एक फ्लैट इसने भी किराए पे ले लिया और फिर उसके बाद अपनी बीवी को ले आया। अब शुरू में जैसा कि होता है, कुछ इख्तलाफ, कोई बात, एक दूसरे के मजाज का आदमी नहीं समझता। इनका भी थोड़े बाल गुफ्तगू कभी उसने, और औरत जो थी उसकी बीवी, वो भी लंबी ज़बान वाली थी, वो भी तुर्की जवाब देती थी। अब एक दिन अजीज़ हुआ यूँ कि उस औरत ने कोई लंबी बात कर दी, कोई ज़्यादा बात कर दी, कोई ज़्यादा उसने बकवासात कर दिए होंगे। बहरहाल उसको मर्द को जो गुस्सा आया उसने उसको दो जड़ दिए। अब उसने जब उसको मारा तो उसने तो जनाब अली आसमान सर पे उठा लिया। अच्छा जी, अब अगला दिन हुआ तो उसने क्या किया, उसको पता था कि इसके मिजाज का भी, बीवी का भी। उसने अपने घर का जो टेलीफोन था ना, उसको निकाला और उठा के अपनी गाड़ी में रख दिया और उसके साथ ही दफ्तर जाने से पहले उसने अपना जो घर था ना, फ्लैट, उसको उसने बंद कर दिया। उसने ताला लगा के तो दफ्तर चला गया। अब उसको ये इत्मीनान कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह वो बाहर नहीं निकल सकती, शदीद नाराज़, रोती भी रही। लो जी, दफ्तर जब आया तो इसने अपना मुहासबा किया। इसने कहा भी गलती मेरी है, मुझे मारना नहीं चाहिए था। और मैं यहाँ पर अर्ज़ करना चाहूँगा कि मारना जो है औरत को, ये इंतहाई बुरी बात है। ना इस्लाम इजाज़त देता है, ना माशरा इजाज़त देता है। और कोई भी शुरफा जो हैं वो अपनी बीवियों के ऊपर, औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाते। लो जी नाज़रीन इकराम, उसने अपने आप को कहा कि देखो बात सुनो, तुमने गलत किया है। बीवी को राज़ी कैसे किया जाए? उसने सोच के कहा, उसने कहा औरत को राज़ी करने का तरीका ये है कि मैं बाज़ार जाता हूँ, वहाँ से उसके लिए छोटा सा सोने का सेट ख़रीदता हूँ और मैं उसको कहता हूँ कि भाई भली मानस, जो होना था वो तो हो गया, मुझसे गलती हुई मुझको, और ये मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ, राज़ी हो जाएगी। जब उसकी ड्यूटी ख़त्म हुई तो वो घर गया, चाबी तो उसके अपने पास थी, तो उसने दरवाज़ा खोला, अंदर खैर उसकी बीवी, उसने जाकर उसको सॉरी कहा, उसने कहा माज़रत ख़्वाह वगैरह वगैरह, लेकिन और उसके साथ ही ये वाशरूम में चला गया। अब वो औरत जो थी, उसकी बीवी, वो देख रही थी कि अब दरवाज़ा बंद नहीं है, दरवाज़ा लॉक नहीं है, उसका खामद वाशरूम में गया है। उसने क्या किया, उसने दरवाज़ा खोला और जो हमसाए थे उनके घर जाके दरवाज़ा उसका नॉक किया और दरवाज़ा खोला। उसने कहा मेरा ज़रूरी, मैंने एक टेलीफोन कॉल करनी है। लो जी नाज़रीन इकराम, उसने क्या किया, उसने अपनी माँ को फ़ोन किया। उसने कहा अम्मा मैं मर गई, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये जुल्म हुआ, वो मुझको मारता है, मेरी उसने टांगें तोड़ दी, उसने ये किया। उसने इतना मुबालगा किया, गोया ऐसे लगता था कि आज रात को उसने उसको कत्ल कर देना है। लो जी, ये टेलीफोन मैसेज दे के, और जिसको कहते हैं ना कि भाई मदद मेरी करो, मैं मर गई, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मेरे साथ ये हो गया, पता नहीं क्या कुछ उसने जो उसके मुंह में आया। और उधर माँ की हालत ये कि माँ जनाब अली, उसने अपना घर आसमान पे उठाया, उसने जनाब मेरी बेटी जो है वो तो कत्ल हो गई है, मेरी बेटी को उसके जनाजे के लिए चलना है। चलो जी, उसने अपने खामद को तैयार किया, अपने बेटों को तैयार किया। नाज़रीन इकराम, इस दौरान में वो अंदर दाखिल हो गई, वो वाशरूम से बाहर निकल आया। अच्छा जी, उसने आके
कैसे मियाँ बीवी होते हैं आपस में, लड़ाई झगड़ा इख्तलाफ तो था ही। हाँ जी, उसने उसको सॉरी किया और उसने कहा देखो बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आऊँ। ये क्या गिफ्ट लेके आए हो? वो गया, उसने वो उसका सोने का जो जेर सेट था छोटा था, वो उसने उसके सामने रख दिया। अब आप समझते हैं अच्छी तरह के सोने का सेट जैसा औरत को मिले, हैं जी, वो तो जनाब वाली खुशी से निहाल हो गई, खुश माशाल्लाह। यानी वो राजी बाजी, वो सारा गमो गुस्सा जो उसने थप्पड़ मारे थे वो सारी भूल गई। अब उसकी कैफियत क्या है जनाब अली, वो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन। नाज़रीन कराम, अगला दिन हुआ और सुभान अल्लाह सेट जो था वो गाड़ी के अंदर ही पड़ा रहा। इस दौरान में हुआ यूं कि उसकी माँ इसको टेलीफोन कर रही है, क्योंकि टेलीफोन घर में से निकाला हुआ था, लिहाजा टेलीफोन कॉल कोई उठाने वाला नहीं है। रिंग हो रही है लेकिन टेलीफोन कोई नहीं उठा रहा। और उसकी माँ ने अपने खामद से कहा, अपने बेटों से कहा कि तुम्हारी बहन जो है उसको लगता है कत्ल कर दिया गया है, इसलिए वो टेलीफोन नहीं उठा रही है। लो जी, अगला दिन हुआ तो उन्होंने सुबह सवेरे उसने अपने खामद को लिया, अपने 2 बेटों को साथ लिया, खुद साथ बैठी और वो 1000 किलोमीटर का फासला जो है वो तय करना शुरू कर दिया। नाज़रीन कराम, इस वाक़े का इख्तिताम पता क्या हुआ? वो ये हुआ कि ये जो नौजवान है ये ड्यूटी पे चला गया। अब बीवी के साथ रजामंदी सुलह हो चुकी है, उसको सेट मिल चुका है, वो गलती वलती सारियाँ माफ़ी हो चुकी हैं। दफ्तर से जब ये तकरीबन 3 बजे वापस आया, ऐन इत्तेफाक की बात है, उसने अपने दरवाजे के सामने अपनी गाड़ी खड़ी की और उधर उसने देखा उसकी सास, उसका ससुर, उसके साले वो भी अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। अच्छा, उनके ज़हन में ये था कि हमारी बेटी को कत्ल कर दिया गया है और हम उसके जनाजे में। इसने जब उनको देखा आगे बढ़ के उसने अपना हमारे इनका मामूल है जो बुजुर्ग होते हैं उनको उसने माथा चूमा, सर चूमा उसने। या आप आ गए, बिस्मिल्लाह, आप किधर आए हैं? खैर वैसे ही आपने बताया नहीं है जी। वो उनको जनाब अली वेलकम अपना किया, उनको घर लेके गया। अंदर उसकी बीवी बिल्कुल खैर वफियत के साथ बैठी हुई, बल्कि उसने दस्तरखान बिछाया हुआ, खाना उसने रखा हुआ कि अपने खामद का इंतज़ार कर रही है कि मिलकर खाना खाएंगे। और उधर देखा कि उसका बाप, उसकी माँ, उसके भाई। अच्छा जी, इसने क्या किया? इसने कहा जी आहलन व सहलन में। इसको नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उनको बिठाया, कहने लगा कि आप अचानक क्योंकि आए हैं तो घर में खाना जो है वो थोड़ा है, मैं बाज़ार से खाना लेके आता हूँ। ये खाना लेने के लिए चला गया। अब जिस वक्त ये निकला तो उसके बाप ने अपनी बेटी से पूछा, माँ ने अपनी बेटी से पूछा, क्या हुआ? हम तो तुम्हारे जनाजे में शिरकत करने के लिए आ रहे थे और तुम बिल्कुल खैर वफियत से हो। उसने कहा कि वो आपस में छोटी मोटी को गलत फहमी हो गई थी, को लड़ाई, उसने 1-2 थप्पड़ मुझे मार दिए थे, वो तो सुलह भी हो गई हमारी। नाज़रीन कराम, आप यह तख़य्युल कीजिए कि इस 2 फैमिली के ऊपर ये मामूली सी गलत फहमी, उसका टेलीफोन करना और माँ का भी उसके ऊपर वो जो है ना बात का बतंगड़, और उसको करते करते मुझे इस मौके पर जुज़वी बात याद आ गई है। वो एक साहब ने कहा, उसी सऊदी के साहब, या उसने कहा कि मेरी बहन की जब शादी हुई तो हर बात अपनी माँ के साथ शेयर करती थी, छोटी छोटी बात मखामत के साथ। आज ये पकाया है, आज ये खाया है, आज वहाँ पे गए हैं, आज हमारी ये लड़ाई हुई है, आज हमारा ये झगड़ा। ख़ास तौर पर शादी के शुरू के जो होते हैं ना 2-3 साल, उसमें कुछ ना कुछ। अच्छा और पता क्या कहता है कि मेरी वालदा वो ज़हनी मरीज़ बन गई, रात उसको नींद नहीं आती थी और वो गोलियाँ खा के सोती थी। कहता है एक दिन मेरी बहन आई, ज़रा सी बात उन्हें लड़के आ जाना ज़रा से। वो कहता है कि मैंने अपनी बहन से कहा बात सुन, आज के बाद अगर तू हमारे घर में लड़ाई करके आई तो मैंने तेरी टांगें तोड़ देनी है। कहता है कि वो दिन और आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल खरीद से अपने घर बैठ गई। मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, देखो मेरी बात सुनो, हर घर के अंदर कुछ ना कुछ, ये जो माओं को हर चीज़ बतानी होती है ना, ये बिल्कुल ना बताया करें, बर्दाश्त करें, सब्र करें, अपने अंदर हौसला पैदा करें। ये घर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बसते हैं और जब बस जाते हैं तो फिर अल्लाह का करम हो जाता है। शुरू में ज़ाहिर बात है कि लड़की जो है वो अपने वालिदैन की बड़ी मुदरला होती है, बड़ी लाडली होती है, बड़ी प्यारी होती है, उसे बड़ा प्यार से वक़्त गुजारा होता है। उधर खामद जो है वो भी लावाली होता है, कुछ अपने तकाज़े, कुछ अपने मुतालबात।
सब्र, प्यार, हिम्मत, इस्तिकामत, ये मेरा घर है। हमारे यहाँ बचपन में हम जो सुना करते थे, अब वो बात नहीं रही, वो यही कहा करते थे जब डोली में डालते थे ना दुल्हन को, तो कहते बेटी बात सुन, तेरी अब अपने ससुराल से जहाँ जा रही हो वहाँ से तेरी लाश निकलेगी, तूने वैसे नहीं आना। मुराद ये है कि सब्र करें, हिम्मत करें और बर्दाश्त करें और अपने खामद के साथ राज़ी खुशी, और इस बात को बच्चियों समझ लें। और जो भी नाज़रीन मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, एक अक्लमंद, एक दाना औरत अपने घर को, खा गुर्बत हो, खा अफलास हो, खा कुछ प्रॉब्लम्स हो, वो जन्नत बना सकती है।